नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए। ताज़ा अपडेट आपको समय पर मिल जाएंगी। इसी के साथ ही शुरुआत करेंगे चुनावी रुझान की। आज ही ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं, नए ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, ऐसे कह लीजिए, जो कि चुनावी रणनीतियाँ जिस प्रकार से जो मेहनत चेंज हो रही है, आज जिस प्रकार से चुनावी पार्टियाँ जो एक दूसरे को दबाने पर तुली हुई है, जिस प्रकार से अपनी पार्टी के बलबूते को मजबूत बनाने पर लगी हुई है, आज जिस प्रदर्शन में वह चाहती है कि पब्लिक उनकी पीठ थपथपाए, तो ऐसे में जो है रुझान बहुत ही तगड़े तरीके से निकल कर आ रहे हैं। इस बार के जो चुनाव है वह कहीं ना कहीं इस बार काबिल तारीफ़ है, और जिस प्रकार से जो परचम लहराया जाएगा इस बार, वह कहीं ना कहीं किसी पार्टी के लिए सरप्राइज साबित हो सकता है। इसी के साथ ही 542 लोकसभा सीटों पर जो 43 सीटें हैं, उस पर जीतने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। आज ही हमारी टीम के द्वारा कुछ नए ओपिनियन पोल निकाले गए हैं, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। शुरू में आ जाता है पश्चिम बंगाल। आज ही पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। 42 सीटें। हाँ जी, यह बड़ा राज्य कहलाता है, बड़ी सीटें लेकर बैठा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है। वहीं जो 36 सीटें हैं कांग्रेस के खाते में आ सकती है, और अन्य की बात करें तो 1 पर संतुष्टि। वहीं आगे बात करेंगे बिहार की, तो बिहार 40 सीटें। हाँ जी, बड़ा राज्य है, ये भी 40 सीटें लेकर बैठा हुआ है। मोदी जी जो है 11 सीटें लेकर यहाँ से जा सकते हैं। वहीं बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस 26 सीटें खाते में आ सकती है। वहीं अन्य की बात की जाए तो 3 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेंगे, जहां पर 4 सीटों का जो है महापड़ाव है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य के खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे सकती है। आज इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और नागालैंड की बात कर लेंगे, जो कि 1 सीट लेकर बैठा हुआ है। आज 1 सीटों में भी बहुत तगड़े रुझान आ जाते हैं किसी पार्टी को जिताने के लिए, और एक की एक सीधी की सीधी सीट जो है बीजेपी के खाते में यहाँ से जाती नज़र आ रही है। कांग्रेस और अन्य को यहाँ कुछ नहीं मिलता नज़र आ सकता है इस बार। आज आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेंगे। यहाँ पर जो है 4 सीटों का महापड़ाव है। यहाँ की कौन सी सरकार है देख लेते हैं। आइए, यहाँ बीजेपी की 1 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य को जो है 1 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। आज हरियाणा 10 सीटें लेकर बैठा हुआ है। यहाँ की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में जो है 7 सीटें हुई जाती हुई नज़र आ सकती है इस बार खाते में। वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य की बात करेंगे तो अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना व्यक्त हो सकती है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे कर्नाटक की। हाँ जी, कर्नाटक 28 सीटें, बड़ा राज्य। फिर से बड़ा राज्य सामने आ चुका है। बिल्कुल ही जो माहौल बदल देने वाले राज्य कुछ ही हैं, इनमें से ये एक है। हाँ जी, बीजेपी को जो है 5 सीटें मिल सकती है इस बार। वहीं बात कर लेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटें और अन्य को 4 सीटों पर संतुष्टि मिलती नज़र आ सकती है इस बार। इसी के साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आज ही छत्तीसगढ़ जो है 11 सीटें लेकर बैठा हुआ है। किसके खाते में कितनी जाती है, आइए देख लेते हैं। आज ही बीजेपी के खाते में जो है 2 सीटें जाती दिखाई दे सकती है इस बार। वहीं कांग्रेस जो है 8 सीटों पर यहाँ परचम लहरा सकती है, और अन्य को जो है 1 सीट खाते में जाएगी। यहीं केरल की बात कर लेंगे, तो केरल जो 20 सीटें। हाँ जी, यह भी बड़े राज्यों में से एक है। 20 सीटों का जो है महागठबंधन है यहाँ। इसके साथ ही जो है बीजेपी को 3 सीटें मिलती नज़र आ सकती है। वहीं जो है कांग्रेस को 16 सीटें मिल सकती है इस बार। वहीं अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर संतुष्टि मिल सकती है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, उड़ीसा की ओर चलेंगे। आज उड़ते हुए यहाँ जो है 21 सीटें। हाँ जी, यह भी बड़ा राज्य है। यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिलती नज़र आ सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अन्य इस बार जो है उड़ता हुआ ले जा रहा है उड़ीसा को 13 सीटों के साथ। वहीं बात कर लेंगे बिहार की। हाँ जी, बिहार 40 सीटें, बहुत ज़्यादा बड़ा राज्य है। हाँ जी, यहाँ पर जो है गेम चेंजर राज्य कहा जा सकता है इसे। यही बात कर लेंगे, बीजेपी के खाते में 30 सीटें, जो कांग्रेस है उसके खाते में 9 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट मिलती नज़र आ सकती है इस बार। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे पंजाब की ओर। पंजाब जो है 13 सीटों का जो है यहाँ महापड़ाव दिखाई दे रहा है। यहाँ बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में जो है 3 सीटें, वहीं इससे ज़्यादा लें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो अन्य की बात की जाए तो 6 सीटें यहाँ अन्य ले जाता हुआ नज़र आ सकता है इस बार। आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की बात
बात कर लेंगे 11 सीटें जो है यहाँ पर हैं, साफ साफ दिखाई दे रही है। 11 सीटों में से जो है सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती नज़र आ रही है, बीजेपी के खाते में 2 और अन्य को 3 पर संतुष्टि मिलती हुई नज़र आ सकती है इस बार। यहीं आगे बढ़ेंगे, नागालैंड की बात कर लेंगे, 1 सीट है और एक की एक सीट जो है बीजेपी के खाते में नज़र आ सकती है। आप इसी के साथ ही कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस पार्टी की सरकार इस बार लोकसभा में आने वाली है यह भी कमेंट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। इसी के साथ ही जो है आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु की बात कर लेंगे तो यहाँ जो है 39 सीटें, हाँ जी यह भी बड़ा राज्य है। यहाँ जो है बीजेपी के खाते में जो है 24 सीटें जाती नज़र आ सकती है इस बार। वहीं बात करेंगे कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में जो है 11 सीटों का आवागमन हो सकता है। वहीं जो अन्य की बात है तो वहाँ 1 सीट थी। यही राजस्थान की बात कर लेंगे, यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है, हाँ जी जनता जनार्दन बदल देती है। 25 सीटों का महामुकाबला, बीजेपी को 15 सीट, कांग्रेस को 10 सीट और जो अन्य है वह 0 पर सिमटती नज़र आ सकती है इस बार। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, 48 सीटों का जो है महागठबंधन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 13 सीटें मिलती नज़र आ सकती है। और वहीं बात कर ले कांग्रेस के खाते में तो 28 सीटें जाती नज़र आएगी और जो 3 सीटें हैं वह अन्य को मिलने की प्रावधान हो सकता है। यहीं आगे बढ़ेंगे और नए ज़िले की बात कर लेंगे, राज्य की पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो है कुल सीटें यहाँ पर 42 है। 42 सीटों में से जो बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है वह 6 सीटें मात्र है। इसी के साथ ही जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है, कांग्रेस को यहाँ बहुत ही अच्छी सीटें मिलती दिखाई दे रही है, 34 सीटें। वहीं जो अन्य को 2 सीटें। आंध्र प्रदेश की बात कर लेंगे विधानसभा की तो यहाँ 25 सीटों का जो है महापड़ाव दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी के खाते में 19 सीटें जाती नज़र आएंगी, कांग्रेस को 4 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटों पर संतुष्टि। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, यहाँ पर 80 सीटें, हाँ जी सबसे बड़ा राज्य है यह, गेम चेंजर है यह। इसी के साथ ही यहाँ जो 56 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ सकती है, कांग्रेस को 20 सीटें, अन्य को 4 सीटें। इसी के साथ ही जो है आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी राय ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं और कौन सी पार्टी को इस बार सपोर्ट किया जा रहा है और इस बार जो है कौन सी पार्टी जो है लोकसभा में जो है गद्दी पर बैठने वाली है। आज जिस प्रकार से आप देख सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला जो चल रहा है सभी के बीच में, वह कहीं ना कहीं जो है सभी अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है। हाँ जी, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए या फिर जो है केजरीवाल की बात कर लेते हैं या फिर जो है मोदी जी की बात की जाए, तो यह तीनों जो हैं वोटिंग में जो है जिस प्रकार से अपना जो ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और मतदान के लिए जिस प्रकार से यह अनेकों प्रयास करे जा रही है अनेक पार्टियां, तो कहीं ना कहीं जो है मतदाताओं को लुभाने का कार्य भी किया जा रहा है। ऐसे में मैं आपने कहना चाहूँगा कि सोच समझ कर फैसला लें और अपनी जो मन पसंदीदा पार्टी है, जो आपको लगे कि वह विकास की ओर ले जाएगी, उसी को ही वोटिंग दें। इसी के साथ ही हम बात कर लेंगे जो जिस प्रकार से जो आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, यह ओपिनियन पोल एक हमारे द्वारा जो आंकड़े निकाले गए हैं उनके द्वारा था, परंतु जो आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से जो ताज़ा आंकड़े हैं वह आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ ही कमेंट करेंगे तो पब्लिक जनता जनार्दन को सभी को पता चल जाएगा कि इस बार जो है कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है लोकसभा में। आज ही लोकसभा चुनाव में जिसकी सीट मिल जाती है, आज ही 543 सीटों पर जो पड़ाव होता है उसमें से 272 सीटें जो पार्टी प्राप्त कर लेती है वह विजय संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती है और उसी की सरकार बन जाती है। तो यहाँ पर जो है इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है वह कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है। ऐसे में जो ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े भी अंतिम रूप तक बदल सकते हैं। हाँ जी, जब तक चुनाव नहीं होते हैं ओपिनियन पोल जो है जनता जनार्दन बदलती रहती है। हाँ जी, जिस प्रकार से तो हमारे चैनल पर इसके लिए आपको बना लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सभी ताज़ा अपडेट हैं, जो अनेकों अपडेट आते रहेंगे, ओपिनियन पोल, एग्ज़िट पोल या फिर रिजल्ट घोषणा की बात की जाए या फिर वोटिंग का जो प्रावधान है उसकी बात की जाए, तो सभी प्रकार की जो न्यूज़ है हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो इसीलिए हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि सभी ताज़ा जो अपडेट है आपको हमारे चैनल पर ही मिल पाएगी। तो हमारे चैनल के द्वारा जो है सटीक आंकड़े लेकर आए जाते हैं। कड़ी मेहनत करके हमारी टीम जो है जिस प्रकार से आंकड़े लाती है
वह कहीं न कहीं जो आपके लिए सेवा में होती है। इसी के साथ ही हमें आपके कमेंट की बहुत ही आशा होती है। आपके एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को जो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सभी ताज़ा अपडेट आपको समय पर हमारे चैनल के द्वारा दिए जाएंगे। इसी के साथ ही बात की जाए वोटिंग की, तो जो लोकसभा चुनाव है बहुत ही नज़दीक आते जा रहे हैं और जो सभी पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला दर्शाने में सक्षम होती जा रही है। इसी के साथ ही जो है मैं आपको बता दूं, इस बार जो मुकाबला होने जाएगा बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से होने वाला है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नई खबर में। जय हिंद, जय भारत।